जीव जंतुओं के पालने वाले प्रभु, तू आप ही सर्वत्र व्यापक है। हे नानक, प्रभु आप ही सर्वत्र मौजूद है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा, कोई देखने में कहाँ आया है। सब जीवों में प्रभु आप बोल रहा है, आप ही सुनने वाला है, आप ही एक है सृष्टि रचने से पूर्व, और आप ही जगत को अपने में समेट लेता है। हे प्रभु, तुझसे अलग कुछ नहीं है। तूने अपने हुक्म रूपी धागे से सारे जगत को पिरो रखा है। जिस मनुष्य को प्रभु जी आप सूझ देते हैं, वह मनुष्य प्रभु का सदा सत्य स्वरूप नाम प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य सबकी ओर एक दृष्टि से देखता है, अकाल पुरुष का जानकार हो जाता है। हे नानक, वह सारे जगत का जीतने वाला है। सारे जीव जंतु उस प्रभु के वश में हैं। वह दीन दयालु है और अनाथों का मालिक है। जिस जीव को प्रभु आप रखता है, उसे कोई मार नहीं सकता। मरा हुआ तो वह जीव है जिसे प्रभु भुला देता है। उस प्रभु को छोड़कर कोई कहाँ जाए। सब जीवों के सिर पर एक ही प्रभु है जो माया के प्रभाव से परे है। उस प्रभु को भीतर बाहर सर्वत्र अपने साथ जानो, जिसके वश में सब जीवों की जिंदगी का भेद है। हे नानक, कहो, प्रभु के सेवक उस पर बलिहारी हैं जो गुणों का खजाना तथा अनंत परंपार है। दया के घर प्रभु जी सर्वत्र व्यापक हैं और सब जीवों पर कृपा करते हैं। प्रभु अपने खेल आप जानता है। सबके दिल की जानने वाला प्रभु सर्वत्र मौजूद है। जीवों को कई तरीकों से पालता है। जो जो जीव उनसे पैदा किया है, वह उसी प्रभु को स्मरण करता है। जिस पर प्रसन्न होता है, उसे साथ जोड़ लेता है। जिस पर तुष्ट होता है, वे उसके गुण गाकर उसकी भक्ति करते हैं। हे नानक, जिस मनुष्य ने मन में श्रद्धा धारण करके प्रभु को सचमुच अस्तित्व वाला मान लिया है, उसने एक करतार को पहचाना है। जो सेवक एक प्रभु के नाम में टिका हुआ है, उसकी आशा कभी खाली नहीं जाती। सेवक को यह शोभायमान होता है कि सबकी सेवा करे। प्रभु की रज़ा समझकर उसे ऊंचा स्थान मिल जाता है। जिनके मन में अकाल पुरुष रहता है, उन्हें इससे बड़ा कोई विचार नहीं सूझता। माया के बंधन तोड़कर वे वैर रहित हो जाते हैं और प्रत्येक पल सतगुरु के चरण पूजते हैं। वे मनुष्य इन जन्म में सुखी हैं और परलोक में भी सुखी होते हैं, क्योंकि हे नानक, प्रभु ने आप उन्हें अपने साथ मिला लिया है। परमानंद प्रभु की गुण स्तुति करो। सत्संग में मिलकर यह आत्मिक आनंद भोगो। प्रभु के नाम में भेद को विचारो और इस शरीर का बचाव करो जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। अकाल पुरुष के गुण गाओ जो अमर करने वाले वचन हैं। जिंदगी को विकारों से बचाने का यही साधन है। आठों प्रहर प्रभु को अपने साथ साथ देखो। इस प्रकार अज्ञानता मिट जाएगी और अंधेरा नष्ट हो जाएगा। हे नानक, सतगुरु का उपदेश सुनकर हृदय में टिकाओ। इस प्रकार मनोवांछित मुरादें या इच्छाएं मिलेंगी। प्रभु का नाम भीतर हृदय में टिकाओ। इस प्रकार लोक तथा परलोक दोनों सुधार लो। पूर्ण सतगुरु की शिक्षा भी पूर्ण होती है। जिस मनुष्य के मन में यह शिक्षा बसती है, उसे सत्य स्वरूप प्रभु समझ में आ जाता है। मन तथा शरीर के द्वारा लौ जोड़कर नाम जपो। दुख, दर्द और मन से भय दूर हो जाएगा। हे बंजारे जीव, सच्चा व्यापार करो। नाम रूपी सच्चे व्यापार से तुम्हारा सौदा प्रभु के दरबार में स्वीकारा जाएगा।
हे नानक, मन में एक अकाल पुरुष का आसरा रखो, दोबारा जन्म मरण का चक्र नहीं होगा। उस प्रभु से परे कहाँ कोई जीव जा सकता है। जीव उस रक्षक प्रभु को स्मरण करके ही बचता है। जो मनुष्य निर्भय अकाल पुरुष को जपता है, उसका सारा भय मिट जाता है, क्योंकि प्रभु की कृपा द्वारा ही व्यक्ति भय से मुक्ति पाता है। जिस व्यक्ति को प्रभु बचाता है, उसे कोई दुख नहीं छूता। नाम जपने से मन में सुख पैदा होता है। नाम स्मरण करने से चिंता दूर हो जाती है, अहंकार मिट जाता है। उस मनुष्य की कोई बराबरी नहीं कर सकता। हे नानक, जिस व्यक्ति के सिर पर रक्षक के रूप में शूरवीर सतगुरु खड़ा हुआ है, उसके सारे काम सफल हो जाते हैं। जिस प्रभु की समझ पूर्ण है, जिसकी नज़र से अमृत बरसता है, उसका दर्शन करने से जगत का उद्धार होता है। जिस प्रभु के कमलों जैसे अत्यंत सुंदर चरण हैं, उसका रूप सुंदर है और उसका दर्शन इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। वह अकाल पुरुष घट घट की जानने वाला और सबसे बड़ा है। उसका सेवक दरबार में स्वीकृत हो जाता है, इसलिए उसकी सेवा मुबारक है। जिस मनुष्य के हृदय में ऐसा प्रभु बसता है, वह पुष्प की तरह खिल उठता है। उसके निकट काल भी नहीं आता। हे नानक, जिन मनुष्यों ने सत्संग में प्रभु को स्मरण किया है, वे जन्म मरण से छूट जाते हैं और सत्य स्वरूप स्थान प्राप्त कर लेते हैं।